अभय दुबे 2015 में जैसे मौका दिया था मोहन भागवत ने, 2024 में लालू प्रसाद यादव ने मौका दे दिया है क्या? आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कहकर। देखिए, जिस तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें प्रधानमंत्री ने तोड़ मरोड़ के पेश की है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो बातें मिलती नहीं है। उसी तरीके से लालू के मुंह में ये बात डालने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। लालू ने बिल्कुल नहीं कहा कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने उनका बयान सुना है, उसकी सफाई भी देखी है। लालू ने ऐसा कोई नहीं कहा कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं लालू ने यह कहा कि ओबीसी आरक्षण में से कुछ विशेष आरक्षण निकाल के मुसलमान को दे देना चाहिए। लालू की बात का एक मतलब ये साफ तौर पर निकाला जा सकता है कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। यानी जो 27% आरक्षण मुसलमानों के हिस्से में आता है, 27% आरक्षण में वो मुसलमानों को मिलना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री उनकी बात तोड़ी मरोड़ी, इसलिए उन्होंने उसकी सफाई दी। अब मैं आता हूं दूसरी बात के ऊपर। उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा निवेदन है सभी साथियों से, वो ये है कि चुनाव में वोट किस बिरादरी को कितने दाखिले मिल रहे हैं, कितनी नौकरियां मिल रही हैं, इस आधार पर बिरादरियां वोट नहीं देती। बिरादरियां इस आधार पर वोट देती हैं कि उन्हें कौन सी पार्टी राजनीतिक भागीदारी कितनी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब ईबीसी, अति दलित और अति पिछड़े गए, तो इसलिए गए कि उन्होंने उनको वायदा किया कि हम पॉलिटिक्स में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, इसलिए मिलती है। अब बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने कई टिकट अति पिछड़ों को दिए हैं, तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत उलझन हो रही है। क्योंकि उनको जो माई बाप वाला तेजस्वी यादव की अवधारणा है, उसको जमीन पर उतारते हुए उन्होंने अपने टिकटों का पिछली बार के मुकाबले भिन्न तरीके से वितरण किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहाँ पे नवल जी बैठे हुए हैं, वो मेरी बात को दुरुस्त कर दें। तो बिल्कुल उससे भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार की रणनीति की चुनाव की, वो गड़बड़ा गई है। मैं 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। ये बिहार तक सीमित रहेगी आरक्षण की गूंज, हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, या अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे? अभी 3 ही चरण हुए हैं चुनाव के। 20 सेकंड में प्लीज। नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर इसका कुछ नहीं होगा। हर राज्य, देखिए ये चुनाव पूरी तरीके से इसका स्थानीयकरण हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की स्थितियों के मुताबिक लड़ा जाएगा, बिहार में बिहार की स्थितियों के मुताबिक लड़ा जाएगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की स्थितियों के मुताबिक लड़ा जाएगा। उसी हिसाब से प्रधानमंत्री अपनी रैलियां भी कर रहे हैं और उसी हिसाब से वो बोलते हैं। तो वो चुनाव में कोई एक ऐसा सूत्र नहीं है जो पूरे देश के चुनाव को आपस में बांध रहा हो। देखना होगा ये जो तराना, जो ये गाना छिड़ा है आरक्षण का, और हिंदू मुसलमान भी जो इसमें हो रहा है, इसकी गूंज कितनी सुनाई देगी। लेकिन दरअसल आरक्षण जो सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा औजार है, उसका हम सही इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं, या कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं और बाकी देखते रह जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।